हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में, बीएड वर्सेस बीटीसी शिक्षा नीति के बारे में और बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि बीएड की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो 25 नवंबर 2021 के उस आदेश को पूरे तरीके से मान्य कर दिया, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। लेकिन उसके बाद ये मामला अब और ज़्यादा फंस गया है। जजेस भी इस मामले को लेकर पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं। डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको पता होना चाहिए कि जब से 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद से लगभग 8 से 9 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं, जिसमें से कई पे सुनवाई देखने के लिए मिल चुकी है और कई पे सुनवाई होना अभी भी बाकी है। एक तरफ जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी गई और बीएड को यहाँ पे राहत दे दी गई कि भाई अंतिम आदेश देते हुए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जब हाल ही में इस मामले पर सुनवाई होती है तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के अंदर उस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसको आपको समझना है। यहाँ पे आप सभी के सामने एक और याचिका देखने के लिए मिलती है अर्नब घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर। यहाँ पे इस मामले की सुनवाई होने वाली है 19/10/2023 को, और ये सुनवाई बिहार शिक्षक भर्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस याचिका में जो अर्नब घोष ने तथ्य रखे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 19/10/2023 को होने वाली सुनवाई में अगर कोर्ट इस मामले को सुनती है, जस्टिस जेके माहेश्वरी इसके अलावा जस्टिस केवी विश्वनाथन, तो काफ़ी कुछ यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें उन्होंने ये मांग की है कि 11 अगस्त 2023 को दिया गया आदेश 11 अगस्त 2023 से पहले की भर्तियों में लागू न किया जाए। यानी कि वेस्ट बंगाल की इस याचिका में मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन की मांग की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस याचिका के ऊपर जो आदेश दिया जा रहा है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 11 अगस्त 2023 के उस आदेश में ये कह दिया जाए कि 11 तारीख से पहले जो भर्तियाँ देखने के लिए मिली हैं, जो बीएड किए गए हैं, उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया जाए। यानी कि इस आदेश पर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो जो बिहार शिक्षक भर्ती में सुनवाई होने वाली है उसका औचित्य ही खत्म हो जाएगा। समझे हो? यानी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में सुनवाई होने वाली है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी भर्तियां पूरे तरीके से सेफ हो जाएंगी जो पहले निकाली गई हैं। लेकिन भविष्य में आने वाली भर्तियों का क्या होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएड के लिए हो या बीटीसी के बारे में, क्योंकि अभी तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है बीएड के लिए। ये बात तो सच है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरे तरीके से मौन है और अभी बोलना नहीं चाहती, चाहे वो चुनाव हो या कुछ और। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये था बहुत सारे छात्रों के मन में कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि क्या वो प्राथमिक से बीएड को बाहर करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और शिक्षा नीति जो कहती है दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तरफ शिक्षा नीति के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2030 के बाद में केवल और केवल बीएड ही मान्य रहेगा, बाकी के सभी कोर्स पूरे तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे, यानी कि रोक दिए जाएंगे। यानी कि एक तरफ शिक्षा नीति कहती है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर ओनली एक डिग्री होगी जो कि प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, जूनियर में टीचर बनने के लिए मान्य होगी, इसके अलावा किसी और डिग्री को यहाँ पे मान्यता नहीं रहेगी। तो अब 2023 के अंदर बीएड को क्यों बाहर किया जा रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये सवाल मुझसे लगातार अभ्यर्थी ने पूछा जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया है। वैसे तो जो बीएड को लेकर कल सुनवाई होने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुद्दा भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज थे और लगातार सवाल कर रहे थे कि सर आपने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की है। और ये मुद्दा है भी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपको सच कैसे पता चलेगा। असल में दोस्तों बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति कहती है और जो नई शिक्षा नीति के आधार पर एनसीटी कर रही है वो आपको समझ लेना चाहिए। असल में नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम देखें तो 2030 के बाद में जो बाकी के कोर्स हैं वो पूरे तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपको एक नया बीएड देखने के लिए मिलेगा। बीएड और नए बीएड में फ़र्क कितना है वो आपको समझ लेना है। असल में जो वर्तमान में पुराना बीएड आपको देखने के लिए मिलता है वो 2 साल का होता है, और उसमें यहाँ पे जो आप सभी की टीचिंग स्किल सिखाई जाती है वो जूनियर से लेकर हायर सेकेंडरी तक आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी होते हैं उसके लिए करवाई जाती हैं। लेकिन प्राइमरी के लिए वर्तमान बीएड के अंदर ऐसा कोई कोर्स नहीं है।
इसीलिए एनसीटीई ने 6 मंथ का बेस कोर्स ऐड किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और उसके आधार पर बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। लेकिन अब माजरा क्या है वो आपको थोड़ा समझ लेना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीटीई की तरफ से लाया जाने वाला कोर्स है तो बीएड है, नाम तो उसका भी बीएड है, लेकिन अगर आप थोड़ी सा तथ्यों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बीएड ना होकर एक आईटीईपी कोर्स है, उसको नाम दिया गया है आईटीईपी प्रोग्राम। अब ये जो आईटीईपी प्रोग्राम है वो क्या कहता है वो आपको समझना है। ये कहता है कि आप 12th के बाद हमारे पास आइए और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है प्लस बीएड करना है, जो कि आपका वैसे 5 साल में होता था, लेकिन हम आपको 4 साल में करके देंगे। यानी कि आईटीईपी जो प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पर है तो पूरे तरीके से बीएड के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन ये आईटीईपी एक इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी जो कि आपको 4 साल के कोर्स के बाद मिलेगी। लेकिन जो वर्तमान का बीएड है वो आप सभी के लिए कैसे है, वो 2 साल के लिए है, पहला डिफरेंस। दूसरा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो आईटीईपी कोर्स होगा वो यहाँ पे आपके 12th प्लस ग्रेजुएशन को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। यानी कि अगर आप 12th करके आते हैं तो आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बीएड करेंगे और उसके आधार पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आपको जाना है। मान लीजिए आप आर्ट साइड से आते हैं तो आप क्या करेंगे, आर्ट के साथ में ग्रेजुएशन करेंगे प्लस बीएड करेंगे। आप साइंस साइड से आते हैं तो आप साइंस के साथ में ग्रेजुएशन करेंगे प्लस बीएड करेंगे। ऐसे ही अगर आप बीकॉम के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके लिए बीएड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब उसके बाद में ये जो आईटीईपी प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्राइमरी से लेकर, समझिए, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी और प्री प्राइमरी तक के लिए पूरे तरीके से वैलिड होगा। हालांकि अभी उन्होंने इसको लेकर एनसीटीई ने स्पष्ट भी कर दिया है और इस साल से इसका कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि जिन छात्रों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बीएड को बाहर करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है, तो असल में मामला ये है कि वो बीएड और ये बीएड अभी के लिए अलग है, क्योंकि वो 4 साल का एक इंटीग्रेटेड डिग्री बीएड कोर्स है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी आने वाली 2030 से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूरे तरीके से वैलिड होंगे। लेकिन जो वर्तमान का बीएड है उसमें डिफरेंस ये है कि उसके लिए प्राइमरी में कुछ करवाया नहीं जाता है, इसलिए सरकार बेस कोर्स के माध्यम से बीएड को एलिजिबल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया और उसके आधार पर अब ये मामला अलग अलग कोर्ट में फंसा हुआ है। तो जिन छात्रों के मन में सवाल ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग बातें बोल रही हैं, एक तरफ शिक्षा नीति कहती है कि बीएड पूरे तरीके से वैलिड है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट बीएड वैलिड नहीं है। तो यहाँ दोनों बातों को समझने की आपको आवश्यकता है। तो आप तथ्यों पर जाएंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो आज की वर्तमान बीएड पे दिया है, ना कि आने वाली आईटीईपी बीएड को लेकर, क्योंकि उसमें एनसीटीई के माध्यम से 4 साल का जो प्रावधान किया गया है उसमें सभी लेवल को बढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भविष्य में कोई व्यवस्था खराब ना हो और कोई भी एक अभ्यर्थी कोर्स के आधार पर अपनी जो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करते हुए प्राइमरी और जूनियर में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आईटीईपी बीएड और वर्तमान का बीएड दोनों पूरे तरीके से अलग अलग है। अब इसको आप चाहे कैसे भी कह लो, सरकार पैसे बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोर्स लेकर आती है, जो कि हमेशा नए नए कोर्स लेकर आती है, पुराने कोर्सों को बंद कर देती है। लेकिन कल होने वाली सुनवाई बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और इसमें पुराने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।